हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब दो लेंस या दो से अधिक भी लेंस, ठीक है, अगर एक दूसरे के संपर्क में रहें तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो दो हो या दो लेंस हो या उससे अधिक लेंस हो, उन दोनों को अगर संपर्क में रखेंगे तो जो संयुक्त फोकस दूरी होगी, जो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा, संयुक्त फोकस दूरी, उसका सूत्र क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि एक ये लेंस है और इसके संपर्क में रखने का मतलब कि इसको एकदम टच करा करके कोई दूसरा लेंस रखा गया हो, ठीक है। इसको टच करा करके मान लीजिए कोई और लेंस रखा गया हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस कोई भी रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों मिला करके, ठीक है, कितना फोकस दूरी ये कवर करेंगे, ठीक है, तीनों मिला जुला करके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र तीन या कितने भी, उसके लिए मैंने आपको सूत्र का निगमन किया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इसके पहले वाले में, बल्कि इसके पहले वाले में तो मैं दो लेंस जब कुछ दूरी पर होते हैं, डी दूरी पर, ठीक है, तब उनके तुल्य फोकस दूरी मैंने आपको बताया था। तो अगर ये संपर्क में रखे गए, संपर्क माने कांटेक्ट में रखे गए हैं तब, संपर्क माने सटा के रखे गए तब, समझिए, तब उसका तुल्य फोकस दूरी क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने रहेंगे उसी को प्लस करके 1/ओपन करके क्या करना है, उनको जोड़ देना है, जो कि 1/, जो तुल्य फोकस दूरी 1/ कैपिटल एफ का मतलब, कैपिटल एफ मतलब कि उनकी तुल्य फोकस दूरी है, ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद से अब बात ये है, जैसे कि क्या नाम है कि अगर मान लीजिए कि क्षमता अगर पूछ दे, तुल्य क्षमता, तो हम जानते हैं कि 1/f, अगर ये सब मीटर में होंगे, ये मीटर में अगर दूरियां ये सब होंगी, ठीक है, तो ये 1/f को क्या कहा जाता है, क्षमता, ठीक है, उस लेंस की क्षमता। तो ये 1/f ये तुल्य क्षमता हो जाएगी। जैसे 1/, ये f है, फोकस दूरी हो गया ना, तुल्य फोकस दूरी, तो 1/f क्या हो जाएगा, क्षमता, क्योंकि p बराबर कितना होता है, 1/f होता है ना। हाँ, ये है कि भाई ये f किस में होना चाहिए, मीटर में। हर समय हमको इसको मीटर में लेकर के सोल्व करना है, ठीक है। तो तुल्य क्षमता के लिए 1/f बराबर ये p हो गया, तो ये p बराबर ये p1 हो गया प्लस ये p2 हो गया प्लस ये कितना हो गया, ये p3 हो गया, 1/1/f के जगह पर, ठीक है। p1 p2 p3 क्या है, सब पहले दूसरे तीसरे लेंस की वो सब क्या है, क्षमता है। सब लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। ये सब आप चीजें अब क्या करते हैं, क्या कह चुके हैं, आप जान चुके हैं। तो चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लें, ठीक है, अच्छा लगेगा। देखिए, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स कई प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को, मतलब कि दो या दो से अधिक लेंस जब कांटेक्ट में रखे गए, संपर्क में रखे गए हैं, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको 3 बताऊंगा, फिर एक कुछ दूसरे पार्ट में बताऊंगा, कुछ तीसरे पार्ट में बताऊंगा। लगभग सभी इस पर जो भी मतलब कि ये क्या नाम है इसका, ये तुल्य फोकस दूरी, मतलब कि कई लेंसों के संपर्क में रखे गए तो तुल्य फोकस दूरी से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए, मैं हेडिंग भी लिख दिया हूं, लेंस की क्षमता पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 भी बताएंगे, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, पार्ट 3 भी बताएंगे। पहला वाला जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला वाला क्या है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इन लेंसों द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करना है। समझ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसके पहले कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले जो कुछ चीजें दी हुई हैं उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको भी लिखिए, फिर सोचिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अपने मन से एकदम फार्मूला दिमाग में आ जाता है कि हाँ यही लगाने पे आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, मतलब एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो गिवन मैंने दिया है क्या, एक उत्तल लेंस, ठीक है। और एक अवतल लेंस है, देखिए ये एक उत्तल लेंस है और ये क्या है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस मतलब ऐसे है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस जो है,
ठीक है, और ये अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है उसको मैं f1 मान ले रहा हूं, ठीक है, f1 मैं मान ले रहा हूं। उसकी फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लिख लूंगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो यहाँ पर धनात्मक में क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा। एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी को मैं f2 लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरा वाला लेंस, ठीक है, और उसकी 25 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये चूंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो मैं माइनस क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, इन दोनों का तुल्य फोकस दूरी, ठीक है, इन दोनों का तुल्य फोकस दूरी निकालना है, ठीक है, और उनकी तुल्य क्षमता निकालनी है। ये दोनों मिला जुला करके संयुक्त फोकस दूरी या तुल्य फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता, यही हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या निकाल, अच्छा जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए, मतलब कि f निकालना है। f का क्या मतलब कि इन दोनों का तुल्य, ठीक है, और p कैपिटल p का मतलब कि क्या, इन दोनों का तुल्य क्षमता निकालना है। समझ रहे हैं, तुरंत आप लिखेंगे, ठीक है, कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं भाई, भले न जानिए, है ना, लिखना ही है, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो तुल्य फोकस दूरी होती है वो 1/f बराबर कितना होता है, 1/f1 प्लस 1/ कितना होता है, f2 होता है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसी 1/f को निकालना है। हाँ ये है कि ये जो फोकस दूरी है, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ये सबको ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं एकदम आराम से, मान रख करके सोल्व कर देते हैं। तो यहां पर सोल्व करते हैं, ये 1/f, ठीक है, बराबर 1/f1। f1 का क्या मतलब, पहला वाला, पहले वाले का कितना है ये 40, ठीक है, 40 प्लस में ही है, ठीक है, बीच में प्लस 1/f2। f2 का मान कितना है देख लीजिए 25, ठीक है 25, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी है। सोल्व करेंगे तो ये 1/F बराबर, ठीक है, 1/40, ठीक है, और ये माइनस इसमें गुणा होकर के मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 1/F बराबर, यही ये f जो है ना, कैपिटल F, यही तुल्य फोकस दूरी है। आप समझ रहे हैं बातों को, ठीक है, भूलवाइए नहीं, है ना, भूलिए। अब इनको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा डायरेक्ट एकदम, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो हाँ, तो 20 में ये मतलब कि, ठीक है, ये 40 से 200 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस में आएगा, है ना, -3/200 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये 1/F बराबर -3/2, तो F बराबर कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -200/3 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला आंसर हो गया, समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला आंसर हमसे क्या पूछा है भाई, ये पूछा है इसकी संयुक्त क्षमता पूछा है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो क्षमता होती है वो 1/, क्या होती है, F होती है। हाँ ये है कि F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये किस में है, ये सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में मान रख करके मैंने निकाला। ये सेंटीमीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से इसमें डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, ये वाला 100 ऊपर चला जाता है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर दीजिए, अर्थात आप समझ रहे हैं ये सब बातें, ठीक है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये F अगर ये सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तब, समझ रहे हैं, तो 1/F, ठीक है। तो P बराबर अगर निकालेंगे तो 100/, ये F का मान कितना है, माइनस, ठीक है, -200 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में ऊपर 100 से कर दिए तो नीचे सेंटीमीटर हो गया। ये 2 जीरो से दो जीरो क्या हो गया, चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा। तो जब सोल्व करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, -3/2, मतलब कि P बराबर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1.5 डायोप्टर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, आसान है, काफी आसान होता है, ठीक है। थोड़ा सा माइनस प्लस का बस चक्कर है, उसको आप लोग अच्छे से सोल्व करते रहिए, मतलब देखते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए। माइनस प्लस थोड़ा सा गड़बड़ा देता है लाइट में, है ना। आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि +8 डायोप्टर तथा -12 डायोप्टर क्षमता के
दो लेंसों को संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आसान है, ज्ञात कर लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो दो लेंस है, देखिए एक +8 डायोप्टर और एक -12 डायोप्टर है। प्लस है इसकी क्षमता, डायोप्टर माने क्षमता इसकी दी हुई है। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस का है क्योंकि प्लस में है, और एक अवतल लेंस का है क्योंकि इसका क्या है माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिया क्या है पहले यहां पर लिख लेंगे सोल्यूशन के बाद, ये गिवन में क्या गिवन है भाई, हमको दो है। ठीक है, पहला वाला लेंस की क्षमता को P1 से लिख लेते हैं, वो कितना दे दिया है +8 डायोप्टर। दूसरा वाला जो है, ठीक है, उसका P2 लिख लेते हैं, दूसरे वाले लेंस की जो क्षमता है P2, और वो कितना है, ठीक है, -12 ये डायोप्टर है। हमसे कह क्या रहा है कि ये दोनों लेंसों को, ठीक है, संयुक्त, ठीक है, संपर्क में रख करके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी, फोकस दूरी ज्ञात करनी, क्षमता दिया है। ठीक है, अलग अलग दोनों की क्षमता, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों को संपर्क में रख दिया गया है। इनकी अलग अलग क्षमता दी हुई है। बोल रहा है कि इसकी संयुक्त, ये दोनों मिला जुला करके इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी है वो निकालिए। ठीक है, दोनों मिला जुला करके कितना फोकस दूरी बना रहे हैं, ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं कैपिटल F जो कि संयुक्त है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ठीक है, ये P1 P2 से आप P निकाल लेंगे और P मिल जाएगा, तो F आप क्या कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटीमीटर में कहा है तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, उसमें क्या है कि नहीं। तो चलिए सोल्व करते, लिखेंगे, हम जानते हैं। ठीक है, भले ना जानिए, लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, कहाँ लिखना पड़ेगा, बोर्ड में लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, सामान्यतः देता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आसान है, इस पर आधारित थोड़ा कम दे देता है, लेकिन ये भी एक साल में पूछा है, 1-2 साल किसी में पूछा है, मैं देखा हूं। ठीक है, दे भी सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और कठिन टाइप का देगा, लेकिन एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो। चलिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये क्षमता दिया हुआ है ना। ठीक है, ये सब क्षमता दिया हुआ है, तो संयुक्त क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है, संयुक्त, ठीक है, क्षमता मतलब कि लेंस के संयुक्त, कई लेंसों के संपर्क में रखेंगे तो उसकी संयुक्त क्षमता का सूत्र होता है संयुक्त क्षमता बराबर पहले लेंस का क्षमता प्लस दूसरे लेंस का क्षमता प्लस तीसरे लेंस का क्षमता, जितने लेंस होंगे उनको जोड़ दिया था उनके क्षमता को। तो खैर यहाँ पर केवल 2 ही है, तो 2 तक हम लिख लेंगे। ये P हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, समझिए, ये P1 का मान हमको दिया हुआ है कितना, +8, तो यहाँ पर +8 लिख लेंगे। ठीक है, ये P2 का मान हमको -12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -12 लिख लेंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर 8 और वो -12, इसका मतलब कि P बराबर कितना आ गया बताइए। ठीक है, P बराबर कितना आ गया, ठीक है, -4 आ गया। ठीक है, -4, ये डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्टर, समझ रहे हैं। अब जब हमको P मिल गया तो हम जानते हैं कि भाई P बराबर 1/F होता है, लेकिन ये किस में होता है, ये मीटर में होता है। तो ये बताइए कि जो F है, F मीटर में, ठीक है, मीटर में, ठीक है, इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और P का मान कितना दिया है बताइए। ठीक है, 1/P, तो ये F बराबर, वो मीटर में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मीटर में है अभी ये। ठीक है, बराबर 1/P। P का मान कितना है, -4, समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन ये मीटर में है, ये जो भी आया ना ये सब क्या है, ये मीटर में है, नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में ये देखिए, ये नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 4 आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ये जो है F बराबर, ठीक है, ये 1 में -4 से डिवाइड कर दीजिए, तो -4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं ये किस में आ रहा है, ये मीटर में है। इसी में 100 से गुणा कर दीजिए ना भाई, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 1/4 ये माइनस में है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, अब ये किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये F बराबर कितना हो गया, ये 100 नहीं हो जाएगा, -100 बटा ये कितना हो गया, 4। तो कितना आ जाएगा सोल्व करने पर बताइए, ये F बराबर, ठीक है, -25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपका हो गया ये आंसर। ऐसे तो थोड़े से आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको सोल्व कर लिए। अगला वाला देखते हैं। ठीक है, चलिए, अगला वाला क्या बोल रहा है। ठीक है,
संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। देखिए दो कोई पतले लेंस है, दो कोई पतले लेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लेंस हो, ठीक है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है। उन दोनों को युग्म की, दोनों को जब मिला गया है ना, सटा दिया गया है, संपर्क में रख दिया गया है, तो इन संपर्क का जो तुल्य फोकस दूरी है ना, ठीक है, तुल्य फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, वो 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें, ठीक है, इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी, ऐसे हमसे दे रहा है, समझ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जो सूत्र होता है 1/, ठीक है, समझिए, ठीक है, 1/f, 1/ तुल्य, ठीक है, फोकस दूरी बराबर 1/f1 प्लस ये 1/f2, ठीक है, ये है। तो हमको दिया क्या है कि ये दोनों ये वाला मान दे दिया है, ये तुल्य वाला दे दिया है 80, समझ रहे हैं, 80 सेंटीमीटर ये दिया है सेंटीमीटर में, और किसी एक को दे दिया है, जैसे ये भी दे दिया है, ये किसी एक का जैसे कि दे दिया है ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो है ये दूसरा वाला लेंस, ठीक है, उसकी हमको क्षमता पूछ रहा है, क्षमता P2 पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो P2 तभी निकाल पाएंगे जब हम F2 निकाल लेंगे। तो F2 को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लें, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक है, गिवन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। गिवन माने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में हमको दिया हुआ है संयुक्त मतलब तुल्य फोकस दूरी F बराबर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, धन में ही दिया है, प्लस में, माइनस में नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद से जो स्मॉल f1 है उसका मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में ही दिया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है P2, P2 का क्या मतलब कि 1/f2, P2 माने क्या 1/f2, हाँ ये है कि F2 जो है मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो तुरंत सबसे पहले F2 को निकाल लीजिए, 1/f2 या F2 को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। उसके बाद से P2 अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। P2 माने दूसरे वाले लेंस की क्या हो जाएगा, क्षमता। तो निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, ठीक है। तो तुरंत लिखेंगे कि भाई हम तो जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि 1/F माने की तुल्य फोकस दूरी बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए F2 बस हमको नहीं दिया, इन सबों का मान दे दिया है, तो मान रख लेंगे जो भी वैल्यू है 1/, ठीक है, ये 1/, ये F, ठीक है, F का मान कितना है 80 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/, ये F1 का भी मान दे दिया है 20, देखिए 1/f1 का 20, ठीक है, प्लस 1/, ये हो गया ये F2, ठीक है। तो ये बताइए कि जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 1/80 तो है ही, माइनस 1/ कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, 1/f2, ठीक है, ये इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, 80 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/f2 बराबर कितना हो गया, ठीक है, ये -3/80 हो गया, समझ रहे हैं, ठीक है। ये किस में है, ठीक है, तो ये 1/f2 का मान है ना, ठीक है। F2 का मान कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, F2 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, F2 का मान ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, -80/, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये क्यों, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे ना, तो ये भी सेंटीमीटर में वैल्यू आ गया। बट आपको निकालना क्या है, P2, ठीक है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं P2 बराबर कितना होता है, P2 माने दूसरे वाले लेंस की क्षमता 1/f2, और यहाँ पर हो जाए मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो ऊपर 100 कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये 100, अब इसको सेंटीमीटर में रख सकते हैं, तो ऊपर हो गया 100, और F2 का मान ये जो सेंटीमीटर वाला रख दीजिए, 80 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर वाला ही 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर 100 में गुणा हो जाएगा तो 300, और नीचे कितना हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 8 से जब आप 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, P2 बराबर, और माइनस है, देख लीजिए ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, जब 8 से 30 में भाग देंगे तो -3.75 आ जाएगा। और ये P2 इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, समझ गए।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं ये कभी ना कभी किसी न किसी टाइम बोर्ड में पूछे गए हैं। तो बोर्ड जो है वो ज्यादा कठिन क्वेश्चंस को नहीं देता है, वो आसान क्वेश्चंस को देता है। कुछ क्योंकि क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है, ज्यादा कुल हेडिंग, डेरिवेशंस, थ्योरी सब लिखने होते हैं, तो उसमें भी कठिन टाइप के न्यूमेरिकल्स एक दो कोई देता है, नहीं तो सब एकदम आसान टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, सब आसान टॉपिक होता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक्स जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताया बड़ी आसान थे, ये 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के आएंगे तो आप बोर्ड में क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। या छोटे छोटे अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, 1 डे एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आई होप आप टॉपिक से जो भी है समझ लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से कठिन टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, लेंस की क्षमता पर आधारित, ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।